बात बीच में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करें? ठीक, देखिए एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, हेडिंग दीजिए एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन। उस कर्टेन को ठीक कर दीजिए। चलिए, एनर्जी के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी केस में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे पास एनर्जी दो तरह के होंगे। एनर्जी में पहला एनर्जी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कोई पार्टिकल यदि एसएचएम कर रहा है या यूनिफॉर्म कह लीजिए, सॉरी, ऑसिलेशन कर रहा है या एसएचएम में है, तो हम क्या उसके बारे में, उसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्योंकि बॉडी मोशन कर रहा है, रेस्ट पे तो है नहीं। यदि बॉडी रेस्ट पर होता तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते, लेकिन बॉडी रेस्ट पे नहीं है, मोशन कर रहा है और कुछ कुछ पॉइंट्स पर रेस्ट पर आता भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पर रेस्ट में आएगा वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और जहां पर काइनेटिक एनर्जी, जहां पर वेलोसिटी पार्टिकल का या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। क्योंकि सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो यदि ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है पर्टिकुलर स्टेट पर। किस स्टेट पर? जिस स्टेट पर पार्टिकल का स्पीड है। ठीक है, तो जिस स्टेट पर पार्टिकल का जो स्पीड होगा उसके करस्पॉन्डिंग उस स्टेट पर उसका काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और यदि हम दूसरा बात करेंगे सेकेंड नंबर, तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिलेट किससे होता है? पोटेंशियल एनर्जी रिलेट होता है यदि कॉन्फ़िगरेशन में, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने का मतलब क्या है कि यहां पर हम मान लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये पॉइंट, ये इसका मेन पोजीशन जहां एक्स बराबर क्या है? जीरो। तो अब यहां पर बॉडी पे नेट फोर्स एफ नेट क्या है? यहां जीरो है। तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, तो स्प्रिंग में ना एलोंगेशन हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे बॉल जो है आगे शिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा, तो बॉल जब आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा, स्प्रिंग एलोंगेट करेगा। मान लीजिए कुछ देर के बाद बॉडी इस पोजीशन पे आ गया और यहाँ x बराबर a/2 है, तो यहां पर पहुंचने पर उसके अंदर में स्ट्रेन एनर्जी डेवलप करेगा, जिसको कि हम लोग एक और पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। इसका एक और नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में किस फॉर्म की हम बात करेंगे? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, और बॉडी में या सिस्टम में कह लीजिए इलास्टिसिटी डेवलप हो रही है। इलास्टिसिटी डेवलप होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के कारण उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक और, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा तो हम लोग जो 12th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम लोग दो के बारे में जानते हैं, तीसरा हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें नेट फोर्स जहां जीरो है, बॉडी अपने नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ पर है, तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण उसके पास कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं होगा। तो यदि इस पॉइंट पे आएगा तो इलास्टिक एनर्जी बढ़ेगा। क्या इस पॉइंट पे आएगा, मान लीजिए पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट को नाम हम, इस पॉइंट का O दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम N दे रहे हैं, इस पॉइंट का P दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पे ज्यादा होगा या N पॉइंट पे ज्यादा होगा? जहां स्ट्रेच ज्यादा होगा
पोटेंशियल एनर्जी वहां पर ज्यादा होगा। ये हम लोग अभी अपने इंट्यूशन से डेवलप कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, फिर फॉर्मूला से देखेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताइए जो आप सब लोग जानते हैं, पार्टिकल का x बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है यहां? तो ये v मैक्स है और ये मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? a ओमेगा, एम्पलीट्यूड और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट, उसका मैक्सिमम स्पीड होगा। तो यहां मैक्सिमम स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां मैक्स होगा, होगा ना। और P पॉइंट x बराबर दैट इज a, जो कि उसका एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि एम्पलीट्यूड से ज्यादा दूर जा नहीं सकता वो। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड क्या है इस पॉइंट पर? जीरो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस स्टेट पर पार्टिकल का जो स्पीड होगा उसकी करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड होगा। उस स्टेट पर पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन में जितना चेंज आएगा उसके करस्पॉन्डिंग उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, यहां सबसे ज्यादा एलोंगेशन है, सबसे ज्यादा एलोंगेशन है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। यहां पर पार्टिकल का उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है या स्पीड जीरो है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। मीन पोजीशन पर चूंकि बॉडी एलोंगेट नहीं हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस केस में यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन स्पीड मैक्सिमम, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम लोग क्यू नाम दिए थे, तो क्यू पोजीशन पे क्या होगा? पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया पूरी तरह से, और चूंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, सबसे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में है यहां पर, इसीलिए एनर्जी भी स्टोर ज्यादा होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम होगा। और यदि एग्जैक्टली एसएचएम हो रहा है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहां स्टोर होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहां स्टोर होगा। समझ पाए? अब हम लोग उसको फॉर्मूला से देख लेंगे तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आराम से समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, ये उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है जो हमारा सिचुएशन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लेते हैं? mgh लेते हैं, लेकिन यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल में mgh थोड़ी ना लेंगे, यहां पर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इलास्टिसिटी कितना डेवलप किया, कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वो हम लोग आगे निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात करें। अभी हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम पहले ए नंबर पे आते हैं। ए नंबर कहता है कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी in terms of position of पार्टिकल के पोजीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, पार्टिकल के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? जैसे हमारे पास स्पीड का दो फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, ऐसा पढ़े थे? तो यहां पर जो स्पीड आ रहा है ना, स्पीड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो पार्टिकल के पोजीशन के अकॉर्डिंग है। यहां पर हम कह सकते हैं कि v इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा तो पार्टिकल का स्पीड चेंज करेगा। पार्टिकल का पोजीशन x बराबर a हो जाएगा तो अंदर का रूट के अंदर का ये टर्म जीरो हो जाएगा, जिस कारण से v क्या होगा? जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और यदि x का वैल्यू जीरो हो गया तो अंदर का टर्म रूट अंडर ए स्क्वायर होगा, जो कि फाइनल होने के बाद ए बनेगा, तो ए इंटू ओमेगा वी मैक्सिमम देगा। कब देगा? जब x बराबर जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर प्लस ए पर, प्लस माइनस ए पर v मिलेगा मैक्स, और वो कितना होगा? ए ओमेगा प्लस माइनस होगा एट, और एट x बराबर जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पे आप पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा ए, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, यहां पर ये हो जाएगा v मिनिमम दैट इज इक्वल टू जीरो, और x बराबर जीरो पर ये आ जाएगा a प्लस माइनस ए ओमेगा,
और ये कब होगा? मीन पोजीशन पे। और ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, समझ पाए इस बात को? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड जो होगा वो 0 हो जाएगा और मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम पुट कर रहे हैं उसको, तो हम देख रहे हैं हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, और v की जगह पर v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यह काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा या नहीं? किसी पोजीशन पे हम ये देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। समझ गए? ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एक्सप्रेशन आ सकता है बी। बी क्या बोलते हैं हम लोग? देखें यहां पर बी बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन। कैसे? तो एक v बराबर क्या आया था? बोलिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, याद है? ये टाइम के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम के चेंज होने से पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, वहां पर पार्टिकल के पोजीशन के चेंज होने से पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, तो ये उसके टर्म में। अब v का वैल्यू हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी k बराबर क्या लिखेंगे? हाफ m v स्क्वायर यानी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ऐसा लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कब फॉलो करेंगे हम? जब टाइम के बारे में दिया हो। और ये एक्सप्रेशन कब फॉलो करेंगे? जब हमारे पास पोजीशंस के बारे में दिया हो। दिस एक्सप्रेशन होल्ड व्हेन पोजीशन इज गिवन। और ये एक्सप्रेशन कब होल्ड करेगा? हाँ, दिस एक्सप्रेशन holds when time is given। टाइम जब दिया रहेगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्राफ देखेंगे अब। चलिए हेडिंग दीजिए, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो आपको क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, हाइपरबोलिक होना चाहिए, क्यूबिक होना चाहिए? तो पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m, यहां पर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। इसमें वेरिएशन किसमें है? मतलब वैरी कौन करेगा? अभी रुक जाइए, आराम से देख लीजिए, उसका उतार लेना। क्या सही कह रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो लिखवा देंगे। मेरा जीवन का लक्ष्य है छापना, खाली नहीं लिखोगे? ये क्यों नहीं लिखोगे? लिखो, लिखना तो चाहिए तुम लोग को।
मेरा चाहता हूं मेरा जीवन लिखते लिखते बीते। लिखो, मैं चाहता हूं मुझे पेंटर का जॉब मिले। पेंटर भी लिखता है ना, सुलभ शौचालय सुबह में 8 से रात को 12 बजे, पुराने बस अड्डे गाजियाबाद, ठीक है, लिखता है ना, वो भी आप भी लिखिएगा। चले आइए, देखिए यहां पर समझ लीजिए, समझने ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखने को तो लिखा हुआ है ही किताब में, है कि नहीं? फेसबुक जानते हैं? फेसबुक जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? ठीक, बहुत खतरनाक साइट है, नहीं जाइए। के बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरिएशन किस में आएगा? टाइम के साथ कौन पोजीशन चेंज करेगा? ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा। बाकी ए तो एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट मोशन। ओमेगा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो वेरिएशन किस में आएगा? के हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किसके कारण? डिपेंडेंट वेरिएबल किसके कारण? एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके, उसके कारण। तो हम पहले जो पढ़ाए थे फिर वो चीज यहां पर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए पढ़ाए थे। तो यहां पर जो है ना, के इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। एक्स होता तो लीनियर ग्राफ आता, एक्स स्क्वायर है, इसीलिए कर्व लाइन आएगा। समझ गए? आप लोग को पढ़ाए भी थे। एक याद है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़े थे? नहीं, नहीं पढ़े थे? तुम बोलो, पढ़े नहीं थे कि याद नहीं? नहीं पढ़े थे? तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हो? याद नहीं है, नहीं पता, नहीं पढ़े थे, पता नहीं क्या, सबका चेहरा झुका हुआ। अरे याद रखिए, ये काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए, मान लीजिए रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, ठीक है, हम रटा ही देते हैं, हमको क्या है। देखिए यहां पर सब लोग, x बराबर 0, ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, और पार्टिकल के पोजीशन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो इस पोजीशन पे तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है, तो इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को Q, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, मान सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है क्या? क्यों बनेगा? देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी K इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, और K इज इक्वल टू क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए x बराबर कितना? प्लस a, तो यहां पर आप यदि पुट कीजिएगा K इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे तो कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इसलिए ग्राफ देख रहे हैं 0 है, और ये जो पोजीशन है ये एक्स एक्सिस का पोजीशन है, एक्स एक्सिस का है, इधर नेगेटिव एक्स उधर पॉजिटिव एक्स। अब यहां पर यदि हमको पुट करना होगा तो एक्स का वैल्यू यदि माइनस ए पुट करेंगे तो के बराबर क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो यहां पर आएगा के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये भी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर से कैंसिल होकर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब यहां पर x बराबर 0 है, यहां पुट करते हैं k इज इक्वल टू हाफ m, और यहां a सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 है यहां, तो यहां पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आ रहा है? बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी का, जो कि उसकी मीन पोजीशन पे होना भी चाहिए। समझ पाए? और ऐसे भी आप समझिए कि इस टर्म को ध्यान से देखिए, जो भी वेरिएशन आ रहा है इस टर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर से माइनस जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो ये वैल्यू उतना ही कम होगा, ए स्क्वायर से माइनस जितना कम वैल्यू होगा ये वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए x 0 पर मैक्सिमम मिलेगा, x मैक्सिमम पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिलेगा।
चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व मिलेगा। समझ गए? तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये हो गया पोजीशन और जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है उसका ये ग्राफ हो गया। समझ गए इस बात को? अब टाइम बेस पर क्या आ जाएगा? टाइम बेस पर देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? अब यहां पर ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम है, और इधर ले रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में इस जैसे कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ, ये y बराबर या x बराबर a साइन, सॉरी a कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला है, ग्राफ है ये। ठीक है, क्योंकि t बराबर 0 पर कॉस 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो कर्व यहां नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। साइन होता तो यहां से लेते हम लोग। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये तो हमारा पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी का है। अब मान लीजिए कि k बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि फाइ नॉट नहीं है, तो यहां तो कॉस का टर्म आ गया, कॉस का टर्म आया ना। ठीक है, तो यहां कॉस का टर्म कॉस स्क्वायर है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलिए, होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर हमको क्या लेना है? कॉस स्क्वायर थीटा लेना है ना, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहां इधर माइनस ले ले तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। बोलिए, ये वाला टर्म ये दोनों ऐड हो गया। अब इधर देखते हैं क्या आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। ये यहां से ये समझ पाए आप? कुछ समझ में आए? अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो k बराबर क्या हो गया? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहां 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि अब कॉस यहां पर लीनियर में आ गया, यहां पर स्क्वायर में था तो लीनियर में आ गया। आपको पता है कॉस थीटा का ग्राफ। ठीक है, अब इसमें क्या है? बस ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। तो ग्राफ यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है k इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी का। समझ पाए? चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां स्क्वायर है। कॉस का मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर जो भी वैल्यू देंगे, मान लीजिए कि हम देते हैं π/2, या मतलब मान लीजिए हम देते हैं कॉस किस में नेगेटिव होगा? कॉस नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं 135 के 3π/4 ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 3π/2 का वैल्यू जो भी होगा वो नेगेटिव, कॉस 3π/2 का वैल्यू नेगेटिव होगा, -1/√2 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो वो -1/√2 बनकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए ग्राफ जो इस साइड में है ना, नीचे वाला, वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। समझ गए? उसी को सिंप्लीफाई करके हम ये लिख दिए। ये भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसी से निकल के आया है ये। समझ पाए इस बात को? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका इस ग्राफ के लिए, या इसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम है और काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा क्या? दोनों रीजन है। समझ गए? तो ये पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का और ये टाइम काइनेटिक एनर्जी का। समझ गए? दोनों लिख सकते हैं, लिखिए इसको।
अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, फिर साथ में मिलकर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे आपको, मतलब एक एक 50 में छोड़ देंगे। 10 मिनट मेरे तरफ से। हाँ, रूम में पेंट हुआ है तो थोड़ा महक है अभी। अब इस पे कुछ चित्रकारी मत कर देना आप लोग। आप ही लोग के लिए हम लोग यहाँ पर व्हाइट इस पर माइका नहीं लगवाए थे, ब्लैक लगवाए थे कि ताकि आप लोग लिख नहीं सके। तो विद्यार्थी होता है, साइड में इस पे लिखा है सर, देख रहे हैं ऋषु राज। अभी क्या बोलेगा सर, हम नहीं लिखे, मेरे नाम पे कोई और लिख दिया है। तुम्हारा नाम से पहले भी एक स्टूडेंट थी। हर बैच में एक नाम, खुशी नाम में कोई ना कोई बच्ची है। कल एक बच्ची का मैसेज आया कि सर एसएचएम में खुशी नाम से उनका नंबर सेव किए हुए थे, तो वो बोल रहे कि सर एसएचएम में सिर्फ 5 ही वीडियो अभी रहेंगे या उससे और कुछ अपलोड होगा। मतलब हाँ अपलोड होगा, लेकिन कौन बैच की बोल रही हो? तो बोली कि 22 बैच की। समझ लो। अरे 2 आदमी उसमें बैठ जाओ, जबरदस्ती क्यों बैठे हो एकदम? 2 आदमी बैठ जाओ उस पर आगे, सब आपस में बोलेगा तुम जाओ तुम जाओ। बैठो, जैसे बैठना बैठो।